चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे प्रसाद करूँ नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतशिष्यमान भक्ति वेदांत श्री रमण गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रेष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अवचरण भवन में अनंत बड़ी सत्संग तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत स्वामी महाराज भक्ति रत्न श्रीधर गोस्वामी भक्तिमती गोस्वामी महाराज भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज समस्त वैष्णववृंद मातृवृंद मेरा यथार्थ धन्यवाद प्रणाम। आज अद्वैत आचार्य की पत्नी सीता ठाकुर के याद आविर्भाव की थी। सीता ठाकुर नाम सुना कि नहीं? कौन है? अद्वैत आचार्य की पत्नी। अद्वैत आचार्य के नाम सुना कि नहीं? उनके दो पत्नियां थी, एक सीता देवी और दूसरी श्री। गौर गणेश दीपिका में सीता देवी के बारे में वर्णन किया कि योग माया भगवती गृहिणी दत्ता सांप्रतम सीता रूपेण अवतीर्ण श्रीनाम्नी प्रस्तुत। भगवती योगमय अद्वैत आचार्य की पत्नी सीता देवी एवं उनकी प्रकाश श्रीरूप श्री देवी के रूप में भी संप्रति योगमय सीता देवी और वही सीता देवी का जो है और एक कथा हुआ देवी ये दोनों के साथ अधिक प्रचारित का विभाग है। सीता ठाकुर ने भी पिता निश्चय दो बेटियां थी, एक है सीता ठाकुर और दूसरी है श्री। भक्ति रत्नाकर ग्रंथों की इसमें परिचय दिया गया है। निसिंह भात भादुड़ी होती उल्लासवंतरे दुई कन्या संप्रदान कैल अद्वैतरे आचार्येर भार्यार दुई जगत पूजिता सर्वत्र विदिता नाम श्री आर सीता। श्री भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में भी उल्लेख किया गया ये नृसिंह भादुड़ी उनके सीता देवी के सीता ठाकुर उनके पिताजी के नाम और उन्होंने अद्वैत आचार्य के साथ दोनों कन्याओं के साथ विवाह कराया। जो अद्वैत आचार्य महाविष्णु और सदाशिव की प्रकाश है, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु की
जगत में प्रकट कराया। महाप्रभु यानी कृष्ण इस संसार में महाप्रभु के प्रकट होने के जो कारण जो बताया गया, उसमें 2 मुख्य कारण और 2 गौण कारण बताया। मुख्य कारण में प्रधान कारण कहा गया श्री राधा प्रणव महिमा कृदिशो बनैव इस श्लोक के द्वारा, और मुख्य कारण में और एक कारण क्या कहा, अद्वैत आचार्य की पुकारना आह्वान से, अद्वैत आचार्य बुलाया। क्योंकि अद्वैत आचार्य जब नवद्वीप में आए और अद्वैत आचार्य देखा ये नवद्वीप की कैसी दुरावस्था है, कलियुग की जो साक्षात मूर्त मानव नवद्वीप में विराजमान होने लगे, घूमने लगे। ब्राह्मण लोग ब्राह्मण धर्म पालन नहीं करते, विषयी लोग इतने विषय मत्त है, मद मदिरा आदि पान करने लगे। धनी लोग धन के जो है अपव्यवहार करने लगे। कैसे अपव्यवहार किया है? बिल्ली, एक स्त्री बिल्ली और पुरुष बिल्ली के विवाह में भी पैसा खर्च करना शुरू कर देते हैं। पैसा कहाँ खर्च करें? है अनेकों देव देवी की पूजा आदि करने लगे है। दुष्ट चोर सर्वत्र दिखाई पड़ने लगे। कोई भूल से एक बार कृष्ण नाम विष्णु नाम भी ग्रहण नहीं करते हैं। पंडित लोग केवल शास्त्र की ज्ञान लेकर के तर्क वितर्क आदि करने लगे है। आज गंगा में स्नान करते जाते हैं, गंगा की स्तव स्तुति नहीं करके बस लोग उधार इधार की बात करते रहते हैं, देवी आदि के पूजा आदि करते रहते हैं। इसको देख करके अद्वैत आचार्य के हृदय में बहुत दुख हुआ। अद्वैत आचार्य विचार करने लगे, मैं तो स्वयं महाविष्णु सृष्टिकर्ता, मैं सृष्टि करने वाला हूं, और एक ही साथ में मैं सदाशिव, मेरे काम क्या है? ध्वंस करना। इसलिए अद्वैत आचार्य विचार करने लगे, इसको मैं ध्वंस कर देता हूं। जहां पर गुरु वैष्णव भगवान की सेवा नहीं होती है, ये संसार क्या है? इतने समय आकाशवाणी हुई, हे अद्वैत आचार्य आप धैर्य धारण करो। स्वयं कृष्ण वैनंदन समसुंदर सर्व अवतारी अति सत्तर शीघ्र ही नवद्वीप धाम में प्रकट होंगे और उन्होंने जुगत संस्कार धर्म आदि स्थापन करेंगे। किंतु तथापि अद्वैत ऐसे करके अद्वैत आचार्य की तो सांत्वना हुई सुन करके आकाशवाणी, किंतु तथापि अद्वैत आचार्य विचार करने लगे प्रभु कब आएंगे क्या पता है। 70 कहने से जल्दी आएंगे। जल्दी मतलब क्या है? शीघ्र। शीघ्र मतलब क्या है? कितने घंटे? 1 घंटे 2 घंटे आ रहा हूं है। किंतु अद्वैता विचार करने लगे बड़े प्रभु कब आएंगे कोई पता ही भी नहीं। शीघ्र तो कह रहे हैं, क्योंकि शीघ्र के मतलब क्या है? एक दिन में, 2 दिन में, 1000 दिन में। इसलिए अद्वैत आचार्य ने किया कि है और हाथ में गंगाजल और तुलसी पत्र लेकर के प्रभु के निकट प्रार्थना करने लगे। तुलसी दल मातृन जलस्व चुलुकीन वा विकृत भक्त वत्सल। कोई तुलसी जल और गंगा जल लेकर के जी भगवान को अर्पित करे, भगवान रह नहीं सकते। भगवान कहते हैं मैं भक्त को अपने को मैं बेच देता हूं है। इसलिए कहा जाता है अद्वैत आचार्य जब पुकारने लगे, आह्वान करने लगे, तो भगवान को आना ही पड़ा। हो सकता है किस समय बाद में आते है, 2-4 दिन 5 दिन कुछ समय के बाद आते, किंतु जब अद्वैत आचार्य पुकारने लगे और रहने लगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु एक दिन विष्णु भाव में अभिष्ट होकर के अद्वैत आचार्य को क्या नाम करके पुकारा? नाड़ा नाड़ा सुतिया छिनु आमी क्षीर समुद्र तुरे मोर निद्रा भंग होइल
नाड़ा रहंकारे, नाड़ा माने सेके, वो मेक्स मी सेक, जो मुझे हिलाया है। तो ऐसे अद्वैत आचार्य की बात हो रही है। और उनकी दो पत्नियां थी, सीता ठाकुरानी और श्रीदेवी है, जिससे गौर गणदेश दीपिका में भी परिचय दिया गया, जो मैंने अभी कहा, जो जोग माया भगवती गृहिणी तस्सा सांप्रतम सीता रूपेण अवतीर्णा श्री नामनी तत्प्रकाशत। भगवती जोगमाया अद्वैत प्रभु की पत्नी सीता देवी एवं उनकी प्रकाश श्री रूप के रूप में संप्रति प्रकट हुए हैं। अभी सीता देवी की, सीता ठाकुरानी की कथा यहाँ पर वर्णन हो रहा है। ये सीता ठाकुरानी जगत पूज्या, जगत माता भी कहा गया। जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की माताजी सुचि देवी, ठीक उसी प्रकार सीता ठाकुरानी भी जगत पूज्या, जगत माता नाम में प्रसिद्ध है, क्योंकि वो जोगमाया भगवती देवी। गौरसुंदर की समय जब गौरसुंदर के जन्म उत्सव हो, उस समय अद्वैत आचार्य अपने पत्नी सीता ठाकुरानी के साथ महाप्रभु यानी जगन्नाथ मिश्र के घर में पधारे। अद्वैत आचार्य की दो गृह हैं, एक मायापुर में भी अद्वैत भवन और दूसरी शांतिपुर में है। उन्होंने सुंदर वहीं पर भजन साधन भी करते थे, रहते थे। गंगा के तीर है, बहुत सुंदर है स्थान है। अभी अभी हम लोग जब गए थे ना कलकत्ता से नवद्वीप, रात हो गई थी हम लोग तरफ है कि 6-7 बज गया, थोड़ा अंधकार हो गया था, कि देखने में बहुत सुंदर था वो है। आप गए थे ना अद्वैत आचार्य के शांतिपुर है, कितने सुंदर गंगा की तट पर। अभी शांति नगर है, गंगा थोड़ी दूर चली गई है, धीरे धीरे गंगा उधर चली गई, किंतु अद्वैत आचार्य के समय उनके गृह के पास ही जो है गंगा प्रवाहित होती थी। इतने सुंदर उस स्थान जाने से ही हृदय इतने प्रफुल्लित हो जाए, आनंदित हो जाता है। आम के बगीचा है, देखा ना जब हम लोग गए थे उस समय सुंदर सुंदर आम के जो है वो आए हैं, क्या बोले, फूल आए हैं है, इतने सुंदर महक चारी तरफ, कितने सुगंध, कोयल कुहकते हैं वहाँ पर है। गुरुदेव कहते हैं वृंदावन में जिस प्रकार मयूरी की नृत्य के का ध्वनि की तरह मुखरित करते रहते हैं, नवद्वीप शांतिपुर धाम में है कोयल के जो है वो कुहुत ध्वनि है, कोयल कैसे सुंदर कुहकते है। और नवद्वीप धाम में विशेष करके जो है वह आम के जो क्या बोले फूल मुकुल जो आता है छोटा छोटा आम के जो टिकोरा बोलते, तो उससे कितने सुंदर महक चारी तरफ कैसे सुगंधित कर देते हैं। गुरुदेव ये सब वर्णन करते थे। वृंदावन की महिमा और नवद्वीप धाम की महिमा एक अपूर्व कहा गया है। तो जगन्नाथ मिश्र अपने पत्नियों के साथ यानी सीता ठाकुरानी और श्रीदेवी के साथ वही शांतिपुर में रहते थे।
श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी गौर सुंदर के आविर्भाव प्रसंग में सीता ठाकुर की बहुत मधुर वर्णना भी दिए हैं। अद्वैताचार्य भार्या जगत पूजिता आर्या तार नाम सीता ठाकुरानी। आचार्य राज्ञापया गेल उपहार लैया देखिते बालक शिरोमणि। जब सच्चिदानंद गौर हरि मायापुर प्रकट हुए, जन्म लिया, तब सब अद्वैत आचार्य अपने पत्नी के साथ सीता ठाकुर के साथ अनेक प्रकार उपहार लेकर के, गिफ्ट लेकर के वहाँ पर पहुँचे। इसलिए आचार्य आज्ञा पाया गेलो उपहार लया देखिते बालक शिरोमणि। और चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव समय से ही वहाँ पर सीता ठाकुरानी सची माँ के पास ही रहने लगे। और विशेष करके नित्य प्रत्यह गंगा में स्नान और हरिदास ठाकुर की संग है, जिससे जगन्नाथ मिश्र ये अद्वैत आचार्य जी के साथ अनेक जो है पारमार्थिक विचार आदि करते थे। यहाँ पर भी वर्णन हो रहे जिस प्रकार द्वापर युग में कृष्ण के जन्मों महोत्सव के समय नंद महाराज के गृह में जोगमाया भगवती देवी प्रकट हुए, ठीक उसी प्रकार सीता ठाकुरानी मायापुर में जगन्नाथ मिश्र और शची देवी के पास रह करके अनेक प्रकार जो है उपदेश आदि प्रदान करने लगे। भक्षद भोज्य उपहार संगे लैल बहुभार सचिगृह हईल उपनीत देखिया बालकठाम साक्षाद गोकुलकान वर्णमात्र देखी विपरीत। चैतन्य चरितामृत में भी वर्णन करते जा रहे हैं। जब सीता ठाकुरानी बालक के दर्शन किया और फिर अनेक प्रकार के जो है भोज्य द्रव्य आदि उपहार लेकर के सची गृह में पधारी और विशेष करके बाल महाप्रभु निमाई को देख करके विचार करने लगे, ये वही कृष्ण है, केवल मात्र वर्ण मात्र भेद है, वर्ण मात्र देखी विपरीत। सर्वांग सुनिर्माण सुवर्ण प्रतिभावान सर्वांग सुलक्षणमय बालकेर दिव्य ज्योति देखी पाइल बहु प्रीति वात्सल्य रसते द्रविल हृदय। यहाँ पर करे सची माता और जगन्नाथ मिश्र और इधर सीता ठाकुरानी और अद्वैत आचार्य वार्तालाप करने लगे। उन्होंने सचिव कहने लगे, देखो जगन्नाथ मिश्र तुम्हारी ये बालक जो है ये कृष्ण से कोई भिन्न नहीं है, अभिन्न है। कृष्ण केवल इंद्र नीलमणि के भांति और तुम्हारे बालक तप्त कांचन गौरांग, इतना ही बस है। इसलिए कह रहे हैं सर्वंग सुनिर्माण सुवर्ण प्रतिभावान सर्वंग सुलक्षणमय बालके दिव्य ज्योति देखी पाइल बहु प्रीति वात्सल्य रसते द्रविल हृदय। उसी प्रकार सीता ठाकुरानी
वात्सल्य भाव में द्रवीभूत होकर के जगन्नाथ मिश्र और शची देवी के जो है अनेकों जो है उपदेश आदि देने लगे है। और सीता ठाकुरानी वात्सल्य प्रेम में विगलित होकर के है और दोनों बालकों के सिर पर है आशीर्वाद करने लगे। दोनों बालक कौन है? एक चैतन्य महाप्रभु निमाई अभी नवजात शिशु है और दूसरी उनके बड़े भाई विश्वरूप। इसलिए कह रही है पर दुर्बाधन दिल सिर से कोई बहु आशीषे चिरजीवी हो दुई भाई। इसलिए कह रहे दुई भाई करना, दोनों भाई यानी निमाई और विश्वरूप है। डाकिनी संकिनी होते संखा उपजिल तच्चिते डरे नाम थोइल निमाई है। क्यों सची माँ की कई गर्भ व कोई पुत्र संतान आदि नष्ट होने के बाद निमाई प्राप्त हो, इसलिए है लोग भय से और डाकिनी संखिनी की भय से नाम रखा क्या? निमाई। अथवा नीम वृक्ष के नीचे प्रकट हुए इसलिए निमाई रखा गया। नीम तीता होता है ना, है डाकिनी साकिनी हुई थी हुई होता है ना। निमाई शब्द के करते हैं ये पहले तो नीम वृक्ष के नीचे जन्म लिया इसलिए निमाई कहा गया। और इसे कहते हैं नीम पत्ता क्या होता है? कड़वा होता है? तो उसे नीम पेड़ के नीचे जन्म होने से ये भूत पेट पिशाच साकिनी भकनी नहीं आते। इसलिए जहाँ पर घर के आंगन में नीम का पेड़ लगाना चाहिए है। आज में नीम के पेड़ लगाने से अनेकों फायदा है। एक तो साइंस के अनुसार भी कहा जाता है नीम पत्ता में जो है उसमें अनेक प्रकार जो है जीवाणु कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। और दूसरी जो है भूत प्रेत पिशाच जो है जहाँ पर नीम वृक्ष है वहीं पर नहीं आते, नीम पेड़ में नहीं आए। बरगद पेड़ और दूसरी पेड़ में तो आ जाता है, किंतु जहाँ पर नीम वृक्ष है वहीं पर। और एक देखो जितने हमारे विग्रह है ना, जो राधा कृष्ण के जितने भी विग्रह, सब विग्रह है क्या बोले पत्थर से भी बनते हैं, किंतु देखो चैतन्य महाप्रभु के विग्रह होते हैं केवल नीम पेड़ में होते। जहाँ पर नगर जगन्नाथ जी के जैसे कौन सा पेड़ में होता है? नीम पेड़ नहीं, उससे तो कौन सा पेड़? चलो आप है जिस पेड़ में वो सब शंख चक्र गदा पद्म ये चिन्ह रहता है वो ढूंढना पड़ता है। किंतु महाप्रभु के जो विग्रह जी बनते हैं जैसे ऐसे विग्रह है ना सारे नीम पेड़ में, नीम वृक्ष भी बनता है। जैसे राधा जी की जब जन्म हुई ना सब दर्शन बोले इतने सुंदर अष्टमी तिथि की भांति, अष्टमी तिथि में राधा जी जन्म हुई तो राधा जी की मुखारविंद के दर्शन के बिल्कुल अष्टमी तिथि के भांति उनकी मंद मुस्कान है। उसमें भी हमारे आचार्य पाद लिखते हैं, ज्ञानदास और चंडीदास के ज्ञानदास के कीर्तन में लिखा है जी। जो लोग वो बनाते हैं क्या बोले कुंडली बनाते हैं, कुंडली बना करके उसके नामकरण करते हैं किस राशि विचार आदि करके बनाते रहते हैं। तो उसमें हमारे ज्ञानदास जी वैष्णव कवि लिखते हैं जी कुंडली बनाने वाले जो है ब्राह्मण जो कुछ भी करे हम लोग इसका नाम रख दिया राधा बोले इतने सुंदर उनके मंद मुस्कान जो है उससे राधा ही नाम रखा गया इसलिए भी लिख रहे ये सीता ठाकुरानी नामकरण समय में चिंतन करने लगे, रस भाव से विचार करने लगे, नाम रखी लो
निमाई है। इसके पश्चात सीता ठाकुरानी फिर नवद्वीप से शांतिपुर लौट कर गए, किंतु आकर के भी उनके मन नहीं लगता है। पुनः फिर मायापुर पहुंच जाते हैं और वहीं पर जाकर के रहने लगे। इसलिए कहते हैं गौरसुंदर के आविर्भाव के समय से ही सीता ठाकुरानी और अद्वैत आचार्य जगन्नाथ मिश्र के गृह में अधिक समय जो है रहने लगे। सीता ठाकुरानी और सची देवी दोनों मानो एक प्राण और एक ही भाव से महाप्रभु के यानी निमाई के जो है पालन पोषण करने लगे। है जैसे कभी कभी महाप्रभु जब थोड़ा बड़ा होने लगे है, जिसे हमारे कीर्तन भी करते हैं, वो कहते हैं देखो देखो आसी जतन देवासी आमार गौरांग चाँदे, आरे प्रभाते उठिया अंचल धरिया ननी दे माँ बोली कांदे, आमी नहीं गोआलिनी कोथा पावननी एकी विषम होइल, प्रभाते उठिया अंचल धरिया ननी दे माँ बोली कांदे। आखिर क्या देता उधार जलाए प्राण जाए माँ दे दे माँ ननी दे। बांग्ला कीर्तन बहुत सुंदर। निमाई अभी छोटा है 2-2.5 साल का है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा बात भी करने लगे। एक दिन सची माँ निमाई की ऐसे देख करके सारे नदिया वासी को मानो बुला करके करिए देखो देखो आसी जतन नदीवासी आमार निमाई चांदे रे। निमाई क्या कर रहे प्रातः काल में उठ के अंचल पकड़ करके बोले, अंचल समझते कि नहीं, कपड़े के जो आंचल जो है अंचल तोरी ननी दे माँ बोली कांदे। बोले माँ मुझे क्या दो, मक्खन दो, ननी दो। है बांग्ला में ननी बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, मक्खन दो। है मक्खन दो। है सची माँ क्या बोल रहे, आमी नहीं आमी नहीं गोआलिनी कोथा पावननी एकी विषम होइल। सची माँ करे तो मैं तो ब्राह्मण ही हूँ, मैं तो ग्वालिनी नहीं। ग्वालिनी भाई जो है उनके घर में तो मक्खन तो हर रोज रहता, किंतु हमारे पास और बिल्कुल प्रातः काल में है थोड़ी थोड़ी अभी अंधेरी है, अंधेरा भी है अभी तक। और बालक निमाई माँ सचित माँ के अंचल पकड़ करके कहने लगी, अंचल पकड़ कर लगी मुझे मक्खन दो। ये कहते हैं आमी नहीं गोआलिनी कोथा पावननी एकी विषम होइल। सची माँ कहने लगी बेटा निमाई थोड़ी समय है, प्रातः काल हो जाए ग्वालिनी के घर में हम जाएंगे और तुम्हारे लिए मक्खन लेकर आए। किंतु बालक निमाई क्या बोले, छोटा आदमी बोले उधार जलाए प्राण जाए माँ दे दे माँ ननी दे। उधार जलाए प्राण जाए माँ दे दे माँ ननी दे। सची माँ के निमाई कह रही ये माँ नहीं, मुझे इतने भूख लग रहे हैं, मैं भूख सहन नहीं कर सकते, मुझे अभी ननी दो, माने मक्खन दो। सची माँ कह रही अरे देखो
हमारे घर में और तो फल मूल और कुछ है? बंगाल में सबसे मौजूद क्या वस्तु रहता है खाने का? बताओ। मुड़ी, मुड़मुड़ा। हर बंगाली के घर में आपको ये जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा? मुड़ी मिलेगा। है? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? है? सबको मिलेगा। तो सचिमा करी, बेटा थोड़ा ये तो खा लो। बोले नहीं, मुझे क्या चाहिए? मक्खन चाहिए। है? और इतने रोने लगे, छोटा बालक निमाई धूल पर ऐसे लोटपोट खाने लगे। सचिमा करे, अरे निमाई बुझी बाजे में नारे, आखर देते हैं। बंगला कीर्तन में जो है सेकंड वो लाइन जुड़ते हैं, इतने सुंदर मधुर होते हैं। हमारे वो कानाई प्रभु जब कीर्तन करते थे ना, गुरुदेव तो रोते थे। श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज रोते थे। इतने सुंदर कीर्तन करते हैं। ये कीर्तन बहुत विरह की कीर्तन, महाप्रभु की ऐसी कीर्तन है। और उसमें फिर करने सचिमा करने रूपो आ रही है। बोले नहीं आ रही, तो इसलिए करे सुने छी पुराणे नंदेर भवने एसेछिल कृष्ण राय। सचिमा करिए, मैं तो भागवत पुराण से मैंने श्रवण किया। दापर युग में कृष्ण नंद जशोदा के गृह में आए थे। ऐसे नटखट भी थे वो मक्खन बिना एक समय रह नहीं सकते, चोरी तो कर लेते थे। किंतु हमारे घर में तो मक्खन नहीं है, क्या करें? इसलिए ताई मने पड़े, क्या वही निमाई है? वही निमाई क्या कृष्ण है? तो कैसे हो सकता है? वो तो कृष्ण कैसे वर्ण था? कृष्ण वर्ण। और हमारे निमाई गौर वर्ण है। दोनों में तो ये अंतर है, ये कैसे होगा? है इसलिए करे, एक दिन प्रभाते उठिया अंगना दाड़ाइया से जे त्रिभंग होइया मुरली बाजाए। एक दिन महाप्रभु निमाई, छोटा निमाई, अभी कितने साल की है? 2 से 2.5 साल की है। प्रातः काल में उठ करके त्रिभंग होकर के, पता नहीं उनके हाथ में कहां से एक बंसी आ गई और वो बंसी मुरली के इतने सुंदर बजाने लगे, देख करके हमारे हृदय को जो है द्रवीभूत कर दिया। इसलिए कह रहे हैं, सची माता कह रही हैं, क्या वो मेरा बालक निमाई क्या वही कृष्ण है? नहीं, कहीं हो नहीं सकता है। किंतु सारे कृष्ण की आचरण क्रिया है, ये तो दिखाई पड़ रहा है। इसे कहते देखो देखो आसी जतन देवासी हमारो गौरांग चांदी प्रभाते उठिया त्रिभंग होइया से जे मुरली बाजाए। तो इसी कथा मैं इसलिए कह रहा हूं, यहां पर जो कह रही है ये सब कथा जो है सची मां कभी कभी सीता ठाकुरानी के निकट कहती थी। और सीता ठाकुरानी कौन है? क्या बताया? जोगमाया भगवती देवी, साक्षात भगवती, जानती है? तो उसी प्रकार सीता ठाकुरानी इस कथा को सुन करके मन ही मन प्रसन्न होते थे। कभी भी कहते थे ये तुम्हारे बालक निमाई साक्षात कृष्ण है, किंतु वात्सल रस में इतने अप्लुत है, सचित भी विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए यहां पर भी कह रहे हैं, ये समस्त दृश्य देखने के लिए किस प्रकार बालक निमाई है नवद्वीप धाम में माँ जसोदा की माँ सची माँ के साथ में कैसे कैसे लीला आदि वात्सल रस आदि आस्वादन करते हैं। धन्यवाद। और सीता ठाकुरानी माँ
जसोदा देवी के जो है, ये जसोदा शची देवी के जो है गौर सुंदर पालन की विषय में अनेक प्रकार जो है उपदेश करती थी। इसके पश्चात आगे की कथा वर्णन कर रहे हैं। जब जगन्नाथ मिश्र जानी चैतन्य महाप्रभु के निमाई के बड़े भाई विश्वरूप सन्यास लेकर के घर छोड़ करके चले गए, तब उस समय सचिमा और जगन्नाथ मिश्र बड़े शोक में कातर हो गए। उस समय अद्वैत आचार्य और सीता ठाकुरानी विशेष रूप में जो है इन लोग की जो है सांत्वना प्रदान करने लगे। इसी प्रकार गौर सुंदर की शैशव लीला, कैसर लीला, यौवन लीला आदि दर्शन करके माँ सीता ठाकुरानी बहुत प्रसन्न होते थे। और विशेष करके चैतन्य महाप्रभु जब फिर सन्यास लेकर के वृंदावन के ओर चले, किंतु नित्यानंद प्रभु उनको वापिस कहाँ लेकर गए? अद्वैत आचार्य के गृह में, शांतिपुर में है। और चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य के गृह में जब रहने लगे है, और विशेष करके वहीं पर रह करके सीता ठाकुरानी और अद्वैत आचार्य दोनों ही महाप्रभु के लिए अनेक प्रकार जो है अन्न व्यंजन आदि के द्वारा भोजन कराया है। ये सब कथा जो है चैतन्य भागवत, चैतन्य चैतामृत ग्रंथ में वर्णन है। किस प्रकार नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के जो है शांतिपुर में लेकर के आए है। और अद्वैत आचार्य के गृह की कथा अनेक कथा है। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु जब विद्या विलास कर रहे थे है, एक दिन अद्वैत नाम संकीर्तन करने के समय है, और अद्वैत आचार्य महाप्रभु के जो है भगवत जान करके उनके बहुत सम्मान आदि करते, प्रणाम आदि करते। किंतु चैतन्य महाप्रभु विचार करने लगे ये हमारे गुरु वर्ग है। अद्वैत आचार्य किससे दीक्षा मंत्र लिया है? माधवेंद्र पुरीपाद से है। और चैतन्य महाप्रभु ईश्वर पुरीपाद से दीक्षा लिया है। किंतु तथापि अद्वैत आचार्य है महाप्रभु के अतीब जो है आदर स्मरण सम्मान आदि करते थे है। इसलिए महाप्रभु विचार करने इसको मैं दंड देता हूं। एक लीला भी प्रस्तुत किया। अद्वैत आचार्य जानबूझ करके एक दिन क्या करने लगे, जोग वासिष्ठ जो है ग्रंथ जो है जिसके कहा जाता है मायावाद ग्रंथ, शंकरवादी के भांति एक ग्रंथ है जोग वासिष्ठ ग्रंथ जो है वो आलोचना करने लगे है। आज समझिए उसमें जीव ब्रह्म के रूप में ही दिखाया गया। अद्वैत आचार्य जो है ऐसे लीला आदि करने लगे और अकस्मात चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर में पहुंच गए। और उस समय अद्वैत आचार्य भी वो जोग वशिष्ठ ग्रंथ आलोचना करने लगे। और महाप्रभु के जहां पर ऐसे अपसिद्धांत महाप्रभु के सहन नहीं हुआ। महाप्रभु ने किया कि उसको धमाधम पिटाई करने लगे। उस समय सीता ठाकुरानी उनको क्या रोक रहे, बोले जादव देव वृद्ध है कहीं है। अद्वैत आचार्य से महाप्रभु के उम्र कितने फर्क है? कम से कम 60-70 साल फर्क हुआ से 50 साल तो होगा ही जैसे भी है। आज समझिए क्यों तथापि जो है ऐसे ऐसे लीला भी करते रहते हैं। तब अद्वैत आचार्य बहुत प्रसन्न हुए।
है, जे निमाई सदा सर्वदा मुझे श्रेष्ठ मानते हैं। कहाँ निमाई स्वयं भगवान है, ये भाव बुद्धि रहे। आज निमाई की हम कृपा प्राप्ति की। इसी प्रकार महाप्रभु के अनेकों लीला आदि है, ये समस्त वर्णन है और ये समस्त लीला आदि जो है और विशेष करके चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेकर के जब जगन्नाथपुरी में रहने लगे, अद्वैत आचार्य और सीता देवी, सीता ठाकुरानी 4 महीने काल तक, चातुर्मास 4 महीने काल तक जगन्नाथपुरी में ही महाप्रभु के सानिध्य में रहते थे और पूरी धाम में रह करके अद्वैत आचार्य महाप्रभु के कैसे सेवा आदि करते थे। एक बार अद्वैत आचार्य विचार करने लगे, ये महाप्रभु के जो है केवल मेरे स्थान पर केवल महाप्रभु की मैं सेवा करूंगा। अनेकों वैष्णव सेवा करने से एक साथ में अनेकों वैष्णव हो तो किसी के सेवा ठीक हो रहा है, किसी नहीं हो रहा है, कम बेसी हो जाता है। इसलिए अद्वैत आचार्य के हृदय में ये भावना हुई, ये मैं केवल महाप्रभु की मैं सेवा करूँगा, है उनके भोजन कराऊँ। महाप्रभु के नियम था, महाप्रभु अकेला नहीं जाते थे। सन्यासी है ना, सन्यासी कहीं अकेले जाना नहीं चाहिए, कम से कम एक सेवक। और कहते थे हमारे पास में आओ, महाप्रभु 2-4 शिष्य अनुगत लेकर के पहुंच जाते थे। किंतु आज अद्वैत आचार्य की मन में भावना हुई, ये केवल मैं महाप्रभु की सेवा करूं। क्योंकि भक्त वांछा तो भगवान तो पूरा भी करते हैं। महाप्रभु सब भक्त के बोले, जब आप अद्वैत आचार्य के गृह में हम प्रसाद पाएंगे। किंतु महाप्रभु पहुंच जाने के बाद ही इतने बारिश हुई कोई व्यक्ति पहुंच नहीं पाया। और अद्वैत आचार्य महाप्रभु की जय बहुत सुंदर रूप में सेवा भी किया। इसमें चैतन्य चैतामृत में और चैतन्य भागवत में सुंदर वर्णन है। विशाल जो है केले के पत्ता जो है 32 अंगूठे कलर केले के पत्ता होते, लंबी पत्ता होता है। और इतने प्रकार के ना जाने कितनी प्रकार की जो है सब्जियां बनाई है। उसमें सीता ठाकुरानी और अद्वैत आचार्य दोनों इतने सुंदर बनाए है। महाप्रभु बोले इतने हम ऐसे कैसे ग्रहण करेंगे। दोनों कैसे हास परिहास होने लगे। बोले आप तो ही जगन्नाथ देव के जगन्नाथ के सामने आप कितने प्रसाद ग्रहण करते देते हैं और आपके हाथ क्या बोले धोने के पहले ही आप ग्रहण करते हैं। क्योंकि ठाकुर वहीं पर कहते हैं जगन्नाथ जी की ऐसे नियम होता है, वहीं पर ठाकुर जी के प्रसाद फिर दूसरी कोई आ गया, तीसरी कोई आ गया, हाथ सूखता नहीं। एक बार प्रसाद धोने के बाद हाथ धोते हैं, फिर सूखने के पहले अगली बार आ जाता है। तो ये तो आपके कुछ ही नहीं है प्रभु है। तो इसी प्रकार अद्वैत आचार्य और माँ सीता ठाकुरानी है अनेक प्रकार के जो है गौरसुंदर के प्रिय खाद्य द्रव्य सामग्री है प्रदान करते, भोजन कराते थे। इसलिए कहते हैं मध्य मध्य आचार्य आदि करे निमंत्रण, घरे भात बांधे विविध व्यंजन, चैतन्य चैतामृत में वर्णन करते हैं। इसी प्रकार महाप्रभु के प्रेम और के द्वारा कैसे सीता ठाकुरानी चिरकाल वात्सल्य रस से उनके स्नेह आदि करते थे। इसलिए आज वही सीता ठाकुरानी के गर्भ में अच्युतानंद, कृष्ण मिश्र और गोपाल नाम से 3 पुत्र जन्म ग्रहण किया है। वे सब गौरसुंदर के अनुगत थे। इसलिए आज सीता ठाकुरानी की आविर्भाव तिथि है। सीता ठाकुरानी हमें कृपा आशीर्वाद करे, महाप्रभु के कृपा के कण हमारे ऊपर वर्षित हो। वंशा कृष्ण कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।